हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसानिटी लर्नर। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था, ये हम लोग वेब पेज बना रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग वेब पेज में लिंक कैसे डालेंगे एंड इमेज कैसे ऐड करेंगे। तो ये था हमारे लास्ट लेक्चर का। एंड यहाँ पर जो भी नए बच्चे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ पहले जाके लास्ट लेक्चर देखें, देन इस लेक्चर पे आएँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लिस्ट एंड टेबल्स क्या होते हैं, लिस्ट एंड टेबल्स हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड वहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। गाइस हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर पे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक HTML टैग देते थे, रूट टैग। उसके बाद उसके अंदर हेड टैग, ठीक है। देन एक टाइटल डिफाइन कर देते हैं अपनी वेबसाइट का, जो भी हमें टाइटल देना था। तो हमने ये टाइटल लाइक हम देते हैं, अभी पढ़ रहे हैं लिस्ट एंड टेबल, तो मैं इसका नाम देता हूँ लिस्ट एंड टेबल, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आता था, हेड के बाद आती थी अपनी बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे बॉडी टैग। अभी अपने सर्वर को पहले चेक कर लेते हैं रन करके, ठीक है। हमारी वेबसाइट परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अभी बात करते हैं लिस्ट की। तो बेसिकली लिस्ट दो टाइप की होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है हम लोग इसको UL से डिफाइन करते हैं, एंड जो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है हम लोग उसको OL से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर हम लोग जो आइटम मेंटेन करने हैं, जो भी हमें जिस चीज़ की भी आप लिस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है LI टैग। मतलब आपका जो लिस्ट आइटम मेंटेन करें उसके हम क्या करेंगे, LI टैग देंगे, ठीक है। अबे हमें जो भी अभी हमें आइटम दिखना है, हमें कुछ भी आइटम देना है, किसी चीज़ की भी लिस्ट बनानी, तो हमें वो लिस्ट आइटम के अंदर ही करना पड़ेगा। अगर हम वो अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज टैग के अंदर। उसके बाद अगर ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो अभी हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे दे दिया एक लिस्ट आइटम का टैग, मतलब जो भी हमें आइटम लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहला आइटम मेरे पास है कॉफ़ी, ठीक है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट आइटम। अभी सेकंड आइटम है मेरे पास मिल्क, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एक नया लिस्ट आइटम टैग लेंगे। तो हमारा लिख दिया मिल्क। अभी थर्ड है मेरे पास टी, ठीक है। देन हमने यहाँ पे लिख दिया टी, ओके। आई थिंक आपको समझ में हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंटेन करें उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, UL टैग देंगे, ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हम एक टैग देते हैं LI मीन्स लिस्ट आइटम। जो भी हमें लिस्ट में आइटम देने हैं वो LI टैग के अंदर ही देंगे। तो मेरा फर्स्ट आइटम था कॉफ़ी, सेकंड था मिल्क, थर्ड था टी। अब इसको लाइव सर्वर पे रन करके चेक करते हैं। तो देखिए हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है, एंड ये बुलेट फॉर्म में है बिकॉज ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। आपका ये डिफ़ॉल्ट होता है बुलेट फॉर्म। तो ये आ गई अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट, कॉफ़ी, मिल्क एंड टी। अभी बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है, जैसे आपकी अनऑर्डर लिस्ट थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोग लिस्ट आइटम जो रखते थे LI टैग के अंदर, तो यहाँ पर भी वही सेम होगा, बट यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर आपकी ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर LI टैग सेम कर देते हैं। एंड सबसे पहले कॉफ़ी, एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका मिल्क, एंड थर्ड हो जाएगा आपका, थर्ड क्या था, टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यह हो गई आपकी अनऑर्डर लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट चेक करते हैं। अभी ऑर्डर लिस्ट आप देख सकते हैं एक ऑर्डर में आई है, लाइक ये न्यूमेरिक ऑर्डर में आई है। फर्स्ट कॉफ़ी है, सेकंड हमने टी मिल्क दिया है, एंड थर्ड टी है। तो जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है हम लोग उसको UL से डिफाइन करते हैं, एंड ऑर्डर लिस्ट को OL से। एंड जो भी हमें दोनों लिस्ट के अंदर आइटम देने हैं वो हम LI टैग के अंदर लिखेंगे, मीन्स लिस्ट आइटम टैग के अंदर। तो ये हो गई हमारी, एक हो गई अनऑर्डर्ड एंड सेकंड हो गई ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद हमारे पास HTML में एक और लिस्ट होती है, वो होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई कॉफ़ी की, ठीक है, तो ये हमने एक कॉफ़ी लिख दिया, ठीक है, एक ये लिस्ट बन गई। अभी हमें चाहिए क्या कि हमें एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनानी है, कि हमें उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो उसके लिए हमारे पास होता है आपका DL टैग मीन्स डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। यहाँ पर हम लोग मतलब ये डिफाइन कर रहा है हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बना रहे हैं, ठीक। तो हमने DL टैग दिया, मीन्स आपकी ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव बाद क्या होगा, इसके अंदर आएगा अपना TT टैग। क्या होता है, मतलब वो जो भी आपकी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है उसका टर्म, मतलब जिसका आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं DT से। तो हमने इसका DT से डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। अभी मेरे को DT का क्या करना है, मेरे को कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन देना, मीन्स टर्म वो जिसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है वो हम लोग DT के अंदर लिखेंगे।
तो हमें कॉफ़ी का लेना है, तो मैंने कॉफ़ी लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जैसे मैंने ये टर्म डिफाइन करा है कि मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग होता है डी, मीन्स जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव आइटम है उसका हमें डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए लिखना होता है हमें डी में, ठीक है, डी टैग के अंदर। तो कॉफ़ी क्या होती है, बेसिकली कॉफ़ी इज़ हॉट एंड ब्लैक, तो हमने ये इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अभी चेक करते हैं अपने लाइव सर्वर पे, तो देखिए ये एक कॉफ़ी आ गया आपका टर्म एंड उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, कॉफ़ी इज़ हॉट, कॉफ़ी गर्म है एंड ब्लैक उसका कलर है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीएल टैग देंगे जो डिफाइन करेगा कि जो आप लिस्ट बना रहे हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। उसके बाद आएगा हमारा डी के अंदर हम लोग टर्म लिखेंगे जिसका हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसके बाद आएगा आपका डी क्या डिफाइन कर रहा है, आपको जो भी डिस्क्रिप्टिव टर्म है उसका डिस्क्रिप्शन, मीन्स जो टर्म लिख रहे हैं आप उसका डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हैं आप वो डी के अंदर लिखेंगे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने पास था मिल्क, तो हम लोग क्या करेंगे वही सेम डी डिस्क्रिप्टिव टर्म कौन सा है अपना है मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक डी टैग मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। मिल्क क्या होता है, मिल्क इज वाइट, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर कॉफ़ी आ गया आपका टर्म, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, आपके पास नेक्स्ट है मिल्क, उसका आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट में क्या होता है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका टैग हमने ओपन किया क्लोज किया, उसके अंदर हमने क्या किया, लिस्ट आइटम, जो भी आइटम लिखने हमने टैग दिया LI मीन्स लिस्ट आइटम टैग, एंड उसके अंदर हमने वो चीज़ लिख दिया जो भी हमें आइटम देना है लिस्ट में, जो आइटम रखना है। उसके बाद आगे हमारे पास सेकंड ऑर्डर लिस्ट। अब अगर हमें कोई ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो वहाँ पर हमने दे दिया OL टैग ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, LI मीन्स लिस्ट आइटम, उसके अंदर हमने आइटम कर दिया। नेक्स्ट आ गया हमारा कि अगर हमें कोई चाहिए लिस्ट, हमें डिस्क्रिप्शन बना देना है, कोई भी लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास उसका डिस्क्रिप्शन भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको DL से डिफाइन करेंगे कि जो ये आप लिस्ट बना रही है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। उसके बाद हमारा सेकंड क्या था, DT आया था DL के अंदर, तो DT क्या था आपका डिस्क्रिप्टिव टर्म, मतलब जिसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप DT के अंदर ही लिखेंगे। एंड DD क्या था, मतलब जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव टर्म है उसका डिस्क्रिप्शन आप DD के अंदर ही लिखेंगे। सो मैंने यहाँ कॉफ़ी का लिखा था, कॉफ़ी इज़ हॉट एंड ब्लैक, एंड देन मैंने सेकंड टर्म लिया था मिल्क का डिस्क्रिप्शन DD के अंदर लिख दिया, मिल्क इज़ वाइट। आई थिंक आपको लिस्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेबल, ठीक है। तो अभी देखते हैं टेबल, तो मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं टेबल क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग टेबल को डिफाइन करते हैं टेबल टैग से, तो हमने यहाँ पे एक टैग दे दिया टेबल, ठीक है। तो अब जो आप ये टैग दे दिया इसका मतलब है कि आप अब एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले टेबल टैग देंगे, उसके बाद जो भी उसके अंदर लिखना है, जो भी हमें टेबल बनानी है उसके अंदर ही करेंगे सारा वर्क। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे एक कंपनी के एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो मैं उसके अंदर मेरे टेबल के अंदर क्या आएगा, TR मतलब टेबल रो, तो मुझे को 4 रोज चाहिए, ठीक है। आपको जितनी रोज चाहिए आप उतनी क्रिएट कर सकते हैं, मेरे को 4 चाहिए तो मैं 4 रोज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास 4 रोज आ गई हैं। तो इनमें से जो मैं फर्स्ट रो है इसको एज अ हेडर डिफाइन करूँगा, जिसके अंदर मतलब हेडर क्या है आपका, जैसे आप हेडिंग दे देते थे, ध्यान है कि आप जैसे सैम्पल लेटर आपने किया था तो हेडिंग सैम्पल लेटर, उसके अंदर आप पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखते थे जो भी आपको लिखना था मैटर उसका पूरा, ठीक है। अभी वैसे ही हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर हमने एक टेबल रो दे दी, ठीक है। उसको अभी मुझे हेडर दिखाना है कि मेरे को दिखाना है कि फर्स्ट नेम आ जाए, सेकेंड नेम मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज उनकी, तो हम लोग वो चीज़ TR के अंदर करेंगे। तो अब हेडर डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक और टैग होता है TH मीन्स टेबल हेडर, तो हम उसको डिफाइन कर देंगे TH से, ठीक है। तो अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो आपका हेडर आ जाएगा। जैसे मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट नेम। तो अभी चेक करते हैं अपने वेब पेज पे, तो ये देखिए आपकी एक टेबल क्रिएट हो रही है, तो ये फर्स्ट नेम देखिए आप बोल्ड आया है, मीन्स ये आपकी एक हेडर फाइल, ठीक है, आपने एक हेडर दिया है। एंड सेकेंड मेरे को क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए था मेरे को लास्ट नेम, फिर से क्या करेंगे, TH हेडर फाइल डिफाइन की एंड लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है।
एंड इसके बाद मेरे क्या चाहिए, उनकी एज चाहिए। तो उसके बाद मैं एक और हेडर टैग ले लूँगा, उनकी इसमें कर दूँगा एज। ठीक है, अभी अपने वेब पेज पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो रही है, इसमें फर्स्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम एंड एज। ठीक है, ये आपकी हो गई हेडर। अभी देखते हैं कि अब इसके अंदर हमें जो भी डेटा देना है वो कैसे देंगे। तो जैसे फर्स्ट था, आपने ये रो ले ली थी, इसके अंदर आपकी हेडिंग हो गई। अभी जो इसके बाद हम लोग लेंगे सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो के अंदर हम देना है उसका डेटा। जैसे हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे आपके पास टी एस था, टी एस मीन्स क्या था आपका, कि वो आप हेडिंग दे रहे हैं, हेडर दे रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको लिखनी थी। अभी टी आर, टी आर बेसिकली क्या होता, आपकी रो थी। अब इसके अंदर मुझे डेटा लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है टी डी, मतलब टेबल के अंदर जो भी डेटा डालना है हम उसको लिखेंगे टी डी टैग के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझने की कोशिश करिए, आ जाएगा बिल्कुल समझ में। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर से हम बताएंगे, इसको दोबारा से कवर करेंगे। तो अभी मेरे को चाहिए किसी भी बंदे का फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ राहुल। ठीक है, फर्स्ट नेम राहुल हो गया। अभी चाहिए मेरे को उसका लास्ट नेम, तो मैं फिर से टेबल डेटा क्रिएट करूँगा, बिकॉज मेरे को अलग अलग चाहिए। ठीक है, लास्ट नेम, लास्ट नेम कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक सिंह लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, उसकी एज। एज के लिए फिर से मेरे को एक डेटा टाइप क्रिएट करना है, टेबल डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और डेटा टाइप, उसकी एज है 35 ईयर्स। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं वेब पेज पे क्या आ रहा है। तो देखिए उसका फर्स्ट नेम आ गया आपका रियल नेम, लास्ट नेम आ गया आपका सिंह, एंड जो हमने उसकी एज दी थी 35। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल टैग लेंगे, ओपन, एंड उसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा टी आर, मतलब उसके बाद टी आर क्या होता है, रोज, हमें जितनी रोज चाहिए। ठीक है, मेरे मेरे को 4 रोज चाहिए, तो मैंने 4 रोज क्रिएट कर लिया। आपको जितनी रोज चाहिए आप उतनी रोज क्रिएट कर लेना। उसके बाद हमें चाहिए कि एक को हम बनाएंगे हेडर। हेडर का मतलब क्या है, जो मेरे को जिसके अंदर मतलब मेरे को चाहिए उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। तो मेरे को डेटा डिफाइन करना है कि मेरे को क्या क्या चाहिए, तो वो चीज़ हो गई आपकी हेडर में। मैंने एक हेडर डिफाइन किया टी एच से, टेबल हेडर। उसके अंदर मेरे को चाहिए उनका पहला फर्स्ट नेम चाहिए, उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए, मैंने लास्ट नेम डाल दिया, फिर एज चाहिए, एज। ठीक है, ये हो गया आपका हेडर पूरा। अब नेक्स्ट है आपका एक और रो थी जो मैंने बनाई है, उसके अंदर मुझे चाहिए उसका डेटा। मैं फर्स्ट नेम कह रहा हूँ, तो मेरे को डेटा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमारे पास होता है टी डी, मतलब टेबल के अंदर जो डेटा डालना है तो उसको टी डी के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मेरे को बंदे का फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैंने राहुल दे दिया, सिंह एंड एज 35। तो आप यहाँ पे चेक करिए, फर्स्ट नेम उसका राहुल आ गया, लास्ट नेम सिंह एंड एज 35। ऐसे और भी कुछ क्रिएट करते हैं। फिर से हमारे पास एक और मैंने थर्ड बनाई थी टेबल रो, यहाँ पर एक और टेबल डेटा क्रिएट करेंगे। टेबल डेटा टैग दिया, एंड यहाँ पर नाम दे देते हैं अमन, एंड इसका कुछ लास्ट नेम दे देते हैं XYZ, एंड इसकी एज दे देते हैं 22। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए ये एक टेबल फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। बंदे का मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, उसने फर्स्ट नेम एंटर किया, लास्ट नेम में आ गया, एज में। वैसे ही सेकंड, आपको जितनी रोज चाहिए आप उतनी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे को 4 रोज चाहिए, तो मैंने 4 रोज क्रिएट कर ली। एंड यहाँ पर फिर से वही टी टेबल डाटा, एंड यहाँ पर कुछ भी कर देते हैं अंकित। ठीक है, ओके, यहाँ पर टी डी फिर से मेरे को फिर से XYZ कर देते हैं, लाइक। देन फिर से मेरे को चाहिए, फिर से मैंने टी डी किया, एंड क्या अभी एज उसकी 45 कर दिया। तो सेम आपका वही हो गया, फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम था आपका सिंह, एंड एज आपने दी थी 35। सेकंड में अमन नेम दिया था आपने, लास्ट नेम XYZ एंड एज 22। ऐसे ही आपका थर्ड। तो मैं एक बार आपको फिर से ऊपर से रिवाइज करा दूँ, लिस्ट एंड टेबल। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लिस्ट के लिए हमारे पास लिस्ट में 2 होते, एक अनऑर्डर लिस्ट थी, एक ऑर्डर लिस्ट थी, और एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर हमें क्या करना था, लिस्ट आइटम लेना, तो उसके लिए हम टैग डिफाइन करते थे LI, वो आइटम डाल देते थे उसके अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर यही रहता। उसके बाद DL डिस्क्रिप्टिव लिस्ट थी, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर क्या था, DT, मतलब जो आपका टर्म डिफाइन कर रहा है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए वो DT के अंदर लिखा, एंड DD के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना था आपने DD के अंदर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने आज देखा टेबल। तो टेबल को सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल टैग ओपन करेंगे, एंड उसको यहाँ ओपन किया मैंने, ये क्लोज कर दिया। उसके बाद आ गया हमारा TR, मतलब टेबल रो। हम मेरे को 4 रोज चाहिए थी। देखिए मेरे को एक ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट हेडर रो, उसके बाद डेटा रो थी। ठीक है, मैंने 4 रोज बनाई।
फर्स्ट थी हेडर, मेरे को उसमें हेडर डिफाइन करना था, मेरे को क्या क्या चाहिए उनका, मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए था, लास्ट नेम चाहिए था, एज चाहिए था, मैंने हेडर में डिफाइन कर दिया। उसके बाद चाहिए मेरे को उनका डेटा, तो उसके लिए फिर सेकेंड रो के अंदर आए, उसके अंदर हमने टी डी टैग, टी डी क्या डिफाइन कर रहा है, टेबल का डेटा। तो मेरे को फर्स्ट नेम के लिए टी डी टैग लगाया, फर्स्ट नेम दिया, फिर टी डी टैग सेकेंड, फिर टी डी एज। ऐसे ही करते आपको सेम चीज़ें करनी है। आई थिंक आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, लिस्ट एंड टेबल समझ में आ गई होंगी कैसे वर्क करती हैं। आपको अगर लिस्ट बनानी है कैसे बनाएंगे, टेबल बनानी है कैसे बनाएंगे, अभी आपको काफ़ी सिंपल दिख रहा होगा। अभी जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें बॉर्डर वगैरह अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है, तभी आपका अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब आगे और चीज़ें इसको अच्छे से बनाएंगे, उसके लिए CSS यूज़ करेंगे। आई थिंक यार आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपका जो भी असाइनमेंट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता कहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आपको वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, आप उस सर्वर से लिंक से सर्वर ज्वाइन कीजिए। एंड वहाँ पर हमारे टीम मैनेजमेंट से आपको कोई ना कोई गाइड कर देगा कि वहाँ पर टीम फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड आपको असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करना है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करके यार जरूर बताइएगा। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।